सुजाता नाम की एक औरत माहीपुर गांव में दूध बेचने का धंधा करती थी। वो अपनी साइकिल पर दूध के कंटेनर्स रखकर घंटी बजाती हुई दूध बेचा करती थी। दूध ले लो दूध, साफ मेम साफ दूध, शुद्ध ताजा भैंस का दूध। इस तरह वो आवाज देती हुई गांव का चक्कर लगाती और दूध बेचती। एक दिन वो पड़ोस के गांव गई, दूध बेचा और देर शाम वापस लौटने लगी। तभी दो चोर एक घर में चोरी करके भाग रहे थे। सुजाता ने उन्हें देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर पकड़ो उनको, घर में चोरी कर ली है और भाग रहे हैं। चोरों ने उसे देखा और एक दूसरे से कहा, ओए पता नहीं कौन है, देख लिया है हमें, सबको बता देगी, पहले उसका मुंह बंद करना होगा, आओ। उन्होंने सुजाता को पकड़ा और उसकी गर्दन दबा दी, उसे मार डाला और उसी गांव के कुएं में फेंक दिया। कुछ दिन बीत गए तो सभी गांव वाले सुजाता की फिक्र करने लगे, क्या हुआ सुजाता को। लेकिन कुछ दिनों बाद वे सब उसे भूल गए। फिर एक रात सुजाता उन दो चोरों में से एक शिव के घर आई और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दूध साफ दूध, तरोताजा दूध, दूध ले लो। ये सुनकर शिव ने सोचा, ये कौन सा वक्त है दूध बेचने का, कौन है वो। ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। क्या तुम अभी भी जिंदा हो? पर कैसे? हमने तो तुमको उस दिन मार डाला था और तुम्हारी लाश को एक कुएं में फेंक दिया था। किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? मैंने कहा क्या? ये कहते ही वो शैतान में बदल गई। उस शैतान को देखकर शिव डर गया। उसने फट से दरवाजा बंद किया और अंदर भाग गया। लेकिन शैतान बंद दरवाजे से भी घर के अंदर आ गई। चोर कहीं का, अब तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बच पाओगे। तुमने सिर्फ चोरी नहीं की, मुझसे छुटकारा पाने के लिए कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को बता न दूं, मुझे जबरन मार डाला। अब मैं तुम्हें मारकर लोगों को तुमसे छुटकारा दिलवाऊंगी। इससे वो डर गया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। ये कहते हुए वो घर से भागने लगा, लेकिन शैतान ने उसे पकड़ लिया और वहीं मार डाला। फिर वो आराम से अपनी साइकिल लेकर घंटी बजाती हुई वहां से चली गई। दूध साफ दूध, दूध ले लो। अगले दिन सभी ग्रामीण बीती रात हुई घटना और दूध बेचने वाली शैतान के बारे में बात करने लगे। दूसरा चोर कुमार भी वहीं था। शैतान ने उसके दोस्त को मार दिया था। वो बहुत दुखी था। बहुत दिन पहले एक दूध बेचने वाली को मार डाला था, कहीं वही तो शैतान नहीं बन गई। अगर ये बात सही है तब तो वो मुझे भी मार डालेगी। वो उस गांव को छोड़कर भागने लगा। तभी वो शैतान साइकिल पर घंटी बजाती हुई आ गई। कहाँ भाग रहा है बदमाश, रुक, मैं आ रही हूँ। और शैतान उसका पीछा करने लगी। उसे देखकर कुमार और तेजी से भागा। काफी देर दौड़ने के बाद वो थक गया। फौरन शैतान उसके सामने आ गई। लगता है दौड़ते दौड़ते थक गया, दूध पिएगा? पिएगा? नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अरे पकड़ा ही कहा है कि छोड़ दूं? मैं तुम्हारे सिर को इस दूध के अंदर डालूंगी और फिर छोड़ दूंगी। शैतान ने कुमार को दूध के बर्तन में घुसा दिया। सांस रुकने से कुमार की मौत हो गई। दूध वाली ने अपनी मौत का बदला ले लिया था। सतीश नाम का एक व्यक्ति एक दिन जंगल से पैदल अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में पेड़ों के नीचे की झाड़ियों से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कोई जोर से चिल्ला रहा था, कोई बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। ये सुनकर सतीश ने सोचा, लगता है कोई खतरे में है। और कौन हो तुम? और रुको, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वो झाड़ियों की ओर बढ़ा। एक औरत जिसके हाथ बंधे हुए थे उसे देखकर सतीश ने पूछा, तुम हो कौन? यहाँ कैसे? किसने बांधे तुम्हारे हाथ? पहले मेरे हाथ छुड़ाओ, फिर मैं सारी बात बताती हूँ तुम्हें। सतीश ने जैसे ही हाथ खोले वो औरत एक शैतान में बदल गई। मैं कितने दिनों से बंधी हुई थी, आज मुझे आजादी मिली, मुझे खाना खाए कई दिन हो चुके हैं। ये कहते हुए शैतान सतीश को मारने के लिए बढ़ी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है,
प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे गांव में बहुत काम है, प्लीज मुझे जाने दो। इस तरह सतीश ने शैतान से विनती की, अगर मैं इसे मारने की बजाय इसके शरीर में घुस जाऊं तो मैं इसके गांव के लोगों को एक एक करके हर दिन मार कर खा सकती हूँ। वैसे भी इस जंगल से बहुत कम लोग गुजरते हैं। और शैतान सतीश के शरीर में घुस गई। फिर शैतान के काबू में सतीश अपने घर पहुंचा और उस रात आराम किया। अगले दिन देर सुबह सतीश की पत्नी ने पुकारा, ओ जी उठो, सुबह के 10 बज चुके हैं, आपको अपनी दुकान नहीं जाना है क्या? कितने लोग बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने का पूछ के जा चुके हैं और तुम की सोए ही जा रहे हो, उठो भी अब। इस तरह वो जोर से चीखी। सतीश अनमना सा उठा और खाट पर बैठ गया। ओह, तो इसकी सलून की दुकान है, फिर मैं जो सलून में आएगा उसे अपना शिकार बना सकती हूँ। सतीश अपनी सलून की दुकान पर पहुंचा। मनोज नाम का एक ग्राहक आया। सतीश, जरा मुझे एक अच्छा हेयर स्टाइल दो। ठीक है, आकर बैठो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा। क्या हुआ सतीश, तुम कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे हो और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं मनोज, आज जल्दी दुकान बंद कर दूंगा। अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया तो कोई ग्राहक आ जाएगा। सतीश ने मनोज के बाल काटने शुरू कर दिए। जब मनोज ने शीशे में देखा तो सतीश शैतान की तरह दिखाई दिया। अरे बाप रे, शैतान, तुम आईने में शैतान की तरह दिख रहे हो। शैतान की तरह नहीं, मैं शैतान ही हूँ। इतना कहते हुए शैतान ने मनोज को मार डाला और रात में मनोज के शव को कचरे में फेंक दिया और घर चली गई। अगले दिन मनोज के शव को देखकर लोग घबरा गए। ये किसने किया होगा? तभी एक व्यक्ति वहां आया और उनसे बोला, सतीश एक शैतान के काबू में है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर वे लोग हैरान हो गए और सतीश के शरीर से उस शैतान को बाहर निकालने का फैसला किया। फिर वे सतीश को जादूगर के घर ले गए। जैसे ही सतीश के अंदर रहने वाली शैतान ने उस जादूगर को देखा, वो सतीश के शरीर से बाहर आ गई और भागने लगी, लेकिन जादूगर ने फौरन उसे एक बोतल में पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। शैतान चीखती रही, लेकिन जादूगर ने उस बोतल को एक नदी में फेंक दिया। इस तरह सतीश और गांव वालों ने उस शैतान से छुटकारा पा लिया। एक दिन जब महेश और अनिल नाम के 2 दोस्त सड़क पर टहल रहे थे, उनके सामने एक लड़की चीखती हुई दौड़ के गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उन्होंने देखा कि एक आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा था। वो लड़की दौड़ती हुई पास ही एक बड़ी सी हवेली में घुस गई। ये देखकर महेश ने कहा, कोई आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा है, मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। ये कहकर महेश दौड़ के उस हवेली के अंदर गया, लेकिन हवेली के अंदर उसे कोई नहीं दिखा। यहाँ दौड़कर कौन आया था? तभी उसे वो लड़की एक कोने में खड़ी दिखी। वो जोर जोर से रो रही थी। रो मत, डरो मत, मैं हूं ना। वो आदमी कहाँ गया? तभी लड़की ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। महेश ने जब उस तरफ देखा तो वो आदमी वहां मरा पड़ा था। लड़की अचानक रोने लगी और बोली, वो बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं बहुत डर गई थी, उसे धक्का मारा तो उसका सर दीवार से टकरा गया। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। उसने महेश से मदद मांगी। डरो मत, मेरे साथ हो। इतना कहकर महेश उसे उस हवेली से बाहर ले गया। फिर उसने अपने दोस्त अनिल को सब कुछ बताया। ओह, बहुत बुरा हादसा हुआ आपके साथ, हमें इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। जब वे तीनों वहां से जाने लगे तो उस लड़की के खून से लथपथ पैरों के निशान जमीन पर दिखाई दिए। जब अनिल ने देखे तो अरे बाप रे, ये कोई बेचारी लड़की नहीं बल्कि एक शैतान है। इस शातिर शैतान से अपनी जान कैसे बचाएंगे? महेश जरा पास आओ। फिर अनिल ने उस लड़की के पैरों के निशान दिखाए और उसकी सच्चाई के बारे में बताया। हाँ अनिल, तुम सही हो, वो कोई लड़की नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है, मुझे तुरंत इन्हें मौत के घाट उतारना है। अचानक वो लड़की शैतान में बदल गई। ये देखकर वो दोनों दोस्त घबरा गए। इसे रोको, ये जाप बंद करो, इसे रोको, बंद करो, नहीं तो जान से मार दूंगी। लेकिन वो दोनों नहीं रुके। शैतान ने आंख पकड़ ली और दिखाई देनी बंद हो गई।
तब उन दोस्तों ने राहत की सांस ली। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, हम बच गए। अब इस तरफ पलटकर कभी नहीं आएंगे। और दोनों दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। महेश की नीयत अच्छी थी और इसीलिए उसे वक्त पर ईश्वर से मदद भी मिली।